अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आखिरकार हुकूमत और इत्तेहादी जो है वो आईनी तरमीम पर मुत्तफिक हो गए और उन्होंने मौलाना को भी मना लिया। कल इस हवाले से जो खसूसी कमेटी बनी है उसका इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में इस तरमीम के मुसव्वदे की मुतफ़िका तौर पे मंजूरी दी जाएगी। चूँकि PTI जो है वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो इजलास में शिरकत नहीं करेगी, तो जो अवेलेबल मेम्बरान होंगे, पार्टीज़ होंगी, वो उस पर मुतफ़िक हो जाएंगी और परसों यानी 17 तारीख को इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी, ये इजलास पहले 18 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बताया कि चूँकि 18 तारीख को यानी 18 अक्टूबर को सानहा कारसाज की बरसी है, इस वजह से 18 तारीख को ना रखी जाए, ये या तो फिर 17 को रखी जाए या फिर इसके बाद रखी जाए। सो हुकूमत ने उसके बाद के लिए तो रिस्क नहीं लिया। फ़िलहाल जो कंडीशन है उसमें हुकूमत ने 17 तारीख को ही इसे कौमी असम्बली में पेश करने और उसी दिन उस पर वोटिंग करने जो है वो उसका फ़ैसला कर लिया है। अब ये जो मौलाना बार बार कह रहे थे कि अगर तो हमारा मुसव्वदा मंजूर होता है तो फिर हम अपनी कंडीशन पे इस तरमीम की हिमायत करेंगे। और एक बात मौलाना इससे पहले करते थे कि मुल्क और कौम की जो बेहतरी है उसके लिए हम फैसले करेंगे। अगर हम इन दोनों बातों को यकजा करें तो वाकई में मौलाना की बातें जो है वो हुकूमत ने मानी है और मौलाना का जो एक पॉइंट है शायद उस पर वो खुद जो है वो लचक दिखाएं, क्योंकि बिलावल बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा जो है वो वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि अगर कोई हमें पीछे हटने का कहता है तो हम उससे कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं। और इस पूरी सिचुएशन में बिलावल लीड भी कर रहे हैं। सो ऐसे में सिचुएशन हमें समझनी चाहिए। जो रीजन हम कर पाएँ वो ये है कि मौलाना शायद लचक दिखा चुके हैं और ऐसे में जब PTI पीछे हट गई है और मौलाना के पास भी ऑप्शन होगा कि आप तो वहाँ थे नहीं, कि अगर आप कोई तजवीज़ दे देते और हम उसके साथ एग्री करते या ना करते, चूँकि आप थे ही नहीं, आपकी एब्सेंस में हमें जो फैसला अपने लिए बतौर पार्टी हमें करना था, हम आपके लायक होते नहीं, तो हमने कर लिया। और दूसरी बात, जब मौलाना की तजवीज़ मान लिए जाएंगे तो मौलाना को एक जो पॉलिटिकल एज भी उस पर हासिल होगा। तरमीम जो हो रही हैं अभी तक अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काजी फैज़ ईसा कहते थे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और उन्होंने रेफरेंस भी बुला लिया है, तो अगर काजी फैज़ ईसा को नहीं भी दी जाती क्या कहते हैं एक्सटेंशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से कोई और जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए शायद वो फिर जो नई अदालत होगी उसका सरबराह जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है, इतने ज़्यादा दिन नहीं है। अब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।